तो स्वागत है आपका टॉप विद आलम के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो किसी हॉरर एक्सपीरियंस या किसी सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस पे नहीं है, बल्कि आज की वीडियो एक लड़की के साथ डार्क वेब के एक्सेस और रेड रूम के एक्सपीरियंस की स्टोरी है। लिटरली गाइस, जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं इतनी गहरी सोच में डूब गया था कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं। तो ये स्टोरी है उज्जवल की। उज्जवल जो कि दिल्ली में रहता था, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जानने का बहुत शौक था। उज्जवल जब 15 साल का था तब से उसको कंप्यूटर और इंटरनेट में इंटरेस्ट जगा। तब से उसे जब भी टाइम मिलता वो कंप्यूटर में लगा रहता और जानकारी इकट्ठा करते रहता। उज्जवल आज हमें अपने डार्क वेब के एक्सेस और रेड रूम के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं। उज्जवल बताते हैं कि मुझे डार्क वेब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, पर एक दिन जब मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने जा रहा था, उसी दौरान मेरे दोस्त और मेरे बीच इंटरनेट के बारे में बातचीत होना शुरू हुई। वहीं मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार डार्क वेब के बारे में बताया। उज्जवल बताता है कि वो दिन था जब मुझे डार्क वेब के बारे में पहली बार पता चला। उज्जवल की यहाँ पर एक अजीब आदत थी कि अगर उसको किसी भी चीज़ के बारे में, खासकर इंटरनेट के बारे में पता चलता, वो उस चीज़ की हर तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश करता। अब उज्जवल घर जाता है और डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। उज्जवल को पता चलता है कि डार्क वेब एक गहरे समुद्र की तरह है, जिसके अंदर जितना डूबते जाओ तुम उतना ही डूबते जाओगे। इस बीच उज्जवल ये सब पढ़ के तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। वो अब किसी ना किसी तरह डार्क वेब को एक्सेस करना चाहता था और देखना चाहता था कि डार्क वेब पर होता क्या है। पर उज्जवल को पता नहीं था कि डार्क वेब पर आखिर चल क्या रहा है। पर इधर हमारे उज्जवल के अंदर इस चीज़ को पढ़कर और ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है। अब वो किसी ना किसी तरह डार्क वेब को एक्सेस करना चाहता है और अब डार्क वेब को एक्सेस करने में लग जाता है। अब उज्जवल बिना कुछ सोचे समझे नॉर्मल यूजर की तरह डार्क वेब को एक्सेस करने में लग जाता है। पहले तो वो गूगल पर डार्क वेब लिख कर सर्च करता है, बट एक्सेस नहीं होता है। जब वो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि डार्क वेब को एक खास तरीके से ही एक्सेस किया जा सकता है, जो कि है टोर वेब, जिस पर जाकर डार्क वेब पर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब उज्जवल इधर डार्क वेब को सर्च करना शुरू कर देता है। वो डार्क वेब पर एक्सेस करने की खूब कोशिश करता है, बट थोड़े समय के लिए वो डार्क वेब एक्सेस नहीं कर पाता। पर अचानक से वो डार्क वेब को एक्सेस कर लेता है और जैसे ही वो डार्क वेब को एक्सेस करता है उसका पीसी शट डाउन हो जाता। अब उज्जवल डार्क वेब को जैसे जैसे एक्सप्लोर करता जा रहा था, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। उज्जवल बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट को देखा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि कुछ वेबसाइट पे तो बच्चों की किलिंग, मर्डर, यहाँ तक रेप का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, और कुछ तो वेबसाइट पर टेररिस्ट फंडिंग, वेपन डीलिंग, और कुछ वेबसाइट पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग जैसे भी काम चल रहे थे, और वहाँ सब कुछ ओपनली हो रहा था। मैं इसको देखकर इतना सोचने पड़ गया था कि ये सब काम यहाँ पर ओपन कैसे हो रहा है और सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही। इसके बाद उज्जवल जो चीज़ देखता है, उसको देखने के बाद उज्जवल 8 महीने कंप्यूटर को देखा तक नहीं था, और उसी बीच वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था और यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी चला गया था। उज्जवल जैसे जैसे डार्क वेब के और अंदर जाता जा रहा था, उसको अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिल रही थी। वहीं पर उसको वहीं एक और वेबसाइट देखने को मिलती है जिस पर नाम लिखा था रेड रूम, जिसे देखकर वो कुछ सोचता समझता नहीं है और रेड रूम को ओपन कर लेता है। इसके बाद उज्जवल की स्क्रीन एक ग्रुप कॉल में जुड़ जाता है, जिसके मिडल में एक छोटी सी स्क्रीन बनी थी, जिसके बीच एक कुर्सी रखी थी जो कि एक खाली कमरे में था, और उस खाली कमरे में चारों तरफ रेड लाइट जल रही थी, और उस छोटी सी स्क्रीन के अगल बगल बहुत से लोग वीडियो कॉल में जुड़े हुए थे। उज्जवल बताता है कि उस ग्रुप कॉल में बहुत से लोग जुड़े हुए थे, जिसमें 20 से 25 साल के बड़े लड़के भी थे, कुछ 30 से 40 साल के आदमी, और यहाँ तक 70 साल के बूढ़े तक भी उस कॉल में जुड़े हुए थे। और इसमें केवल आदमी शामिल नहीं थे, बल्कि औरतें भी शामिल थी, जो कि बहुत अजीबोगरीब दिख रही थी। और इसमें कुछ ऐसे आदमी थे जिनकी शक्ल ही देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, और वो क्रीपी स्माइल करके हंसे जा रहे थे। उज्जवल ये देखकर समझ नहीं पाता है कि आखिर इस वीडियो कॉल में चल क्या रहा है, और ये लोग इस वीडियो कॉल में इतने जुड़े क्यों हैं, और ये सब इतनी क्रीपी स्माइल दे क्यों रहे हैं। उज्जवल ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र
उस जगह पड़ती है जहाँ पर चेयर रखी गई थी और उस रूम में हलचल होना शुरू हो गया था। वो देख रहा था कि दो बड़े बड़े आदमी अपने फेस पर एक अजीबोगरीब मास्क पहन रखे हैं और एक लड़के को बांध कर लेकर आ रहे हैं और उस चेयर पर बैठा देते हैं। उज्जवल बताता है कि उस लड़के की उम्र 25 साल की होगी। इस बीच उज्जवल के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इस लड़के को बांध कर क्यों रखा है और इसके साथ आखिर होने वाला क्या है। तभी उज्जवल देखता है कि वो आदमी जो कि उस लड़के को बांध कर लेके आए थे, उसमें से एक आदमी एक बड़े से बोर्ड को स्क्रीन के सामने लाता है। वो देखकर उज्जवल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बोर्ड पर बड़े खतरनाक औजार और हथियार थे, जिसमें चाकू से लेकर बंदूक तक शामिल थी। और ऐसे ऐसे बंदूक और ऐसे ऐसे चाकू थे जिसको उज्जवल ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर उज्जवल बताता है कि वो लड़का जिसको बिग चेयर पे रखा था, वो बार बार प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी ऐसे कह के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो आदमी कहाँ उसके मानने वाले थे। इसी बीच उस ग्रुप में जुड़ा एक व्यक्ति जो कि देखने में काफी रिच लग रहा था, वो इंग्लिश में बोलता है कि इस लड़के के सारे नाखून उखाड़ दो। जिसके बाद वो दो आदमी एक धारदार हथियार उठाते हैं और उस लड़के के सारे नाखून उखाड़ना शुरू कर देते हैं। वो लड़का जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर उज्जवल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये आदमी ऐसा करने को बोला क्यों। और उससे ज़्यादा तो उज्जवल तब हैरान हो जाता है कि उस ग्रुप में सारे आदमी हंसना शुरू कर देते हैं और सारे एक क्रीपी स्माइल देते हैं। और वो आदमी जिसने उस लड़के के नाखून उखाड़ने को बोला था, वो और तेज तेज हंसना शुरू कर देता है, जैसे कि मानो उसको आनंद की प्राप्ति हो रही हो। उज्जवल बताता है कि चंद मिनटों में उस लड़के के सारे नाखून उखाड़ लिए गए। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने उस लड़के के नाखून उखाड़ने के बोला था, वो बिटकॉइन में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करता है। जिसके बाद उज्जवल बताता है कि जैसे ही ये खत्म हुआ था, तभी एक आदमी ने एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया और कहा कि इस लड़के की दोनों हाथों की चमड़ी उखाड़ दो। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि एक जिंदा आदमी की हाथ की चमड़ी कैसे उखाड़ा जाएगा। उज्जवल बताता है कि जैसे ही उस आदमी ने अमाउंट ट्रांसफर किया और ये बोला, वो दो आदमी ने खतरनाक चाकू उठाया और उस लड़के की दोनों हाथों की चमड़ी चंद मिनटों में निकालकर अलग कर दिया। और इधर ग्रुप में सारे लोग जोर जोर से हंस रहे थे और क्रीपी स्माइल दे रहे थे। और वो आदमी जिसने ये काम करने को बोला, वो तो नेक्स्ट लेवल नाचना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर उज्जवल कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये लोग आखिर है कौन और ये इस लड़के के साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। यहाँ तक कि उज्जवल की हालत खराब हो चुकी थी। उज्जवल बताता है कि तभी एक औरत ने, जो कि दिखने में काफ़ी क्रीपी लग रही थी और देखने में कहीं ना कहीं रिच भी थी, वो एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करती है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट था। जिसके बाद वो कहती है कि इस लड़के का गला धड़ से अलग कर दो और इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर कर इसके पीस बनाकर किसी और को पिलाओ। जैसे ही उस औरत ने ये चीज़ बोली और उन दो आदमियों ने सुना, उन्होंने चाकू उठाया और उस लड़के का एक बार में ही सर धड़ से अलग कर दिया। उज्जवल जैसे ये चीज़ देखता है, उसके बगल में एक स्टील की बोतल होती है। उज्जवल वो स्टील की बोतल उठाता है और कंप्यूटर पर फेंक देता है। जिसके बाद वो कंप्यूटर के पूरी तरह तोड़ फोड़ देता है। वो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू किसी को भी नहीं छोड़ता, सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद उज्जवल बताता है कि इस घटना के बाद मैं 5 महीना बहुत बुरी तरह बीमार रहा था। जिसके बाद उज्जवल बताता है कि मैं 3 महीने डिप्रेशन में चला गया था और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस सब से रिकवर किया। पर उज्जवल बताता है कि आज भी मेरे सपने में कभी कभार वो चीज़ें आ जाती है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। लिटरली गाइस, जब उज्जवल की मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे और मैं इतनी गहरी सोच में डूब गया था कि वो आदमी और वो औरत कैसे होंगे जो कि उस लड़के की, एक जिंदा लड़के की चमड़ी उखाड़ने को बोल रहे हैं और यहाँ तक वो उसको टुकड़े टुकड़े काट कर सूप बना के पिलाने को बोल रहे हैं। लिटरली गाइस, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और वो लोग इस चीज़ को देखने के लिए किस लेवल पर जा सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। उज्जवल बताता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी डार्क वेब को एक्सेस कर क्योंकि मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या हो सकता है और मैं किस मुसीबत में फंस सकता हूँ। पर आज की जनरेशन में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको डार्क वेब के बारे में सब पता है, पर तभी भी वो डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। उज्जवल बताता है कि डार्क वेब कोई नॉर्मल वेब नहीं है, उस पर सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग जैसी इलीगल चीज़ें काम होती है। और यहाँ तक यहाँ पर वेपन डीलिंग और
टेररिस्ट फंडिंग भी होती है और साथ ही साथ टेररिस्ट की चैट्स और कॉल भी होती है और जिस पर बड़ी बड़ी एजेंसियों की नज़र रहती है और आपकी हल्की सी भी गलती आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जब उज्जवल ने ये स्टोरी शेयर किया तो उसी के साथ उन्होंने एक मैसेज भी शेयर किया था कि चाहे वो डार्क वेब हो या कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज ना हो उसको मत करो, वरना वो आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। और ये स्पेशल आज की जनरेशन के बच्चों के लिए जो कि बहुत एडवांस है। इसी तरह ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो कि आपको लगता है कि उसको दुनिया के सामने आना चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। चाहे वो स्टोरी कोई सी भी हो, हॉन्टेड हो या किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जो कि आपको लगता है कि इसको आना चाहिए, तो आप भेज सकते हो। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।